क्या हम रमज़ान में कीटो कर सकते हैं या नहीं? ये सवाल मुझसे इतनी दफ़ा पूछा गया है मेरे ऑनलाइन पेशेंट्स ने भी, और वो लोग जो मेरे पास क्लिनिक में आते हैं उन सब ने मुझसे ये बार-बार पूछा है कि रमज़ान में कीटो कर सकते हैं या नहीं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो इस बारे में इंशाल्लाह हम डिटेल्ड वीडियो सीरीज़ बनाएंगे। आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि रमज़ान की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर असमा महमूद हूँ, और आज हम अपनी रमज़ान की वीडियो सीरीज़ की पहली वीडियो रमज़ान प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे कि अगर आप रमज़ान में कीटो डाइट फॉलो करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। अगर आपके दोस्त अहबाब में से कोई कीटो डाइट कर रहा है तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर लें, और ये इंशाल्लाह हम आइंदा इफ्तारी और सहरी और दीगर रेसिपीज़ और इंशाल्लाह ताला इसके अंदर क्या क्या खाया जा सकता है और क्या क्या चीज़ें अच्छी रहेंगी इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। और इन वीडियोस को पहले पहले हासिल करने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिल सकें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो हजरात जो आम दिनों में कीटो नहीं कर पाते थे उनके लिए रमज़ान में कीटो डाइट फॉलो करना इंतहाई आसान है, क्योंकि आम दिनों में तो आप फिर भी चोरी छुपे कुछ ना कुछ खा पी लेते थे, हल्की फुल्की स्नैकिंग हो जाती थी। मगर रमज़ान शरीफ के तकद्दुस का लिहाज करते हुए बेशतर मुसलमान पूरे दिन स्नैकिंग नहीं करते, ठीक है। और अगर हमने सही तरह सहरी की है और सही तरह इफ्तारी की है तो कोई वजह नहीं है कि हम प्रॉपर कीटो डाइट फॉलो करके 5 से 10 किलो तक वज़न ना कम कर सकें। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अपनी डाइट कितनी एहतियात से फॉलो करते हैं। तो किसी भी काम के अच्छे नताइज हासिल करने के लिए उसकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये अभी मैं आपके साथ चंद एक चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो कि आप चेक कर लें कि ये आपके पास मौजूद हैं कि नहीं हैं, ठीक है। और बजाय इसके कि आप रमज़ान में रोज़ा रख के बाज़ारों में मारे मारे फिरते रहें, तो ये है कि ये देख लें, और वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, ये देख लें कि ये चीज़ें आपके पास घर में मौजूद हों। सबसे पहले आपके हेल्दी फ़ैट्स, आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हैं या घी या मक्खन यूज़ कर रहे हैं, तकरीबन 2 से 3 केजी जो है ये आपके पास मौजूद होना चाहिए अगर आप कीटो डाइट फॉलो करना चाहते हैं। नंबर 2 के ऊपर होगी कॉफ़ी, ठीक है। कॉफ़ी इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप कॉफ़ी के बगैर कीटो डाइट करना चाहते हैं तो आप बेशक कॉफ़ी को ओमिट कर दें, उसकी बजाय आप मोरिंगा टी या ग्रीन टी ले लें। मोरिंगा टी या ग्रीन टी जो होती है वो बजाते खुद भी वेट लूज़ करती है। इसके अलावा आपके पास लो सॉल्ट या पोटेशियम का नमक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं बताती चलूँ, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ये हमारे क्लिनिक में अवेलेबल है, और ये हम ऑनलाइन डिलीवरी आपकी होम डिलीवरी कर देंगे अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। और ये है कि ये देख लें कि आपको क्या क्या चाहिए और कितना कितना चाहिए, ताकि आपको एक महीने पूरा महीना की पूरी चीज़ें एक साथ मंगवा लें ताकि आपको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। इसके अलावा स्टीविया अगर आप स्वीटनर यूज़ कर रहे हैं, और इसके अलावा जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है कोलेजन पाउडर। आजकल गर्मियाँ आ चुकी हैं और गर्मियों के अंदर बोन ब्रॉथ यानी कि हड्डी की यखनी वगैरह लेना मुश्किल हो जाता है। उसका बहुत अच्छा बदल जो है वो कोलेजन पाउडर है, और मैं इंशाल्लाह आपके साथ रेसिपीज़ जो है वो शेयर कर दूंगी कि कोलेजन किस तरह आप अपनी डाइट के अंदर सहूर में और इफ्तार के अंदर ऐड करके एक हेल्दी इफ्तारी और सहरी भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और उसके साथ अपनी स्किन, नेल, हेयर केयर उसके लिए भी बेनिफिशियल होता है, और साथ ही साथ वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कोलेजन। इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है और इसके बारे में मैं वीडियो बना चुकी हूँ, वो ऊपर दिए गए लिंक में आप वीडियो भी देख सकते हैं। इसके अलावा चंद एक सप्लीमेंट्स देख लें कि आपके पास हो। पोटेशियम तो आपको पोटेशियम के सॉल्ट में से मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको ज़रूरत है तो मैग्नीशियम की या आयोडीन की हो सकती है। ये आपको अपने डॉक्टर से रब्ता करके ये कंफर्म करना होगा कि आपको किस सप्लीमेंट्स की और कितनी की ज़रूरत है। इसके अलावा रमज़ान में चूँकि फटीग हो जाती है, नकाहत हो जाती है, कोएंजाइम Q10 एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। इसके बारे में भी हम वीडियो बना चुके हैं, ऊपर दिए गए लिंक में आप वो वीडियो देख लें। कोएंजाइम Q10 के वेट लॉस के अलावा बहुत सारे फ़वाइद हैं, और रमज़ान में अगर आपको कमज़ोरी या नकाहत हो जाती है तो कोएंजाइम Q10 एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। इसके अलावा आपके फ्रीज़र के अंदर कम अज़ कम आपका प्रोटीन का कोटा यानी कि गोश्त जो है वो होना चाहिए, ठीक है। गोश्त आप चपली कबाब की शक्ल में भी बना के रख सकते हैं या मैरिनेट
मैरिनेटेड स्टेक्स जो हैं वो भी बना के रख सकते हैं, कीमा भून के रख सकते हैं। तकरीबन 3 से 4 केजी आपके पास चिकन, मटन या बीफ आपके कोटे के मुताबिक जितना आपको पर डे अलाउड है आपके वेट के लिहाज से, वो आपने बना के रख लेना है। खा मैरिनेट करके रख लें, खा भून के पका के रख लें। गोश्त आपने सिलेक्ट कैसे करना है इसके ऊपर भी हम वीडियो बना चुके हैं, ऊपर दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करें, आपको इंशाल्लाह इसके बारे में बहुत मालूमाती वीडियो जो है वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपकी पेंट्री में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, और कीटो डाइट के ऊपर अक्सर जो लोग मिस कर जाते हैं वो हैं वेजिटेबल्स। सब्ज़ियां जो हैं वो पकाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि उनको काटना, धोना, संभालना मुश्किल होता है। लेकिन आपने ये करना है कि ये जो वेजिटेबल्स हैं ना, इनको फर्मेंट करके रखना है। फर्मेंटेड वेजिटेबल्स मज़े की भी होती हैं, जूद हज़म भी होती हैं, और आपको वेजिटेबल्स के साथ एक प्रोबायोटिक का कोटा जो है वो भी मिल जाता है। और आज अगर आप अपनी प्रोबायोटिक्स या वेजिटेबल्स फर्मेंट करना शुरू करेंगे तो हफ्ते में 10 दिन में रमज़ान तक वो बन जाएंगी। फर्मेंटेड वेजिटेबल से सबसे अच्छी जो चीज़ है वो सारक्राउट है, यानी कि बंद गोभी को फर्मेंट कैसे कर सकते हैं इसकी वीडियो रेसिपी भी आपको ऊपर दिए गए लिंक के अंदर मिल जाएगी। अपने कुकम्बर्स आप लेक्टो फर्मेंट कर सकते हैं। लेक्टो फर्मेंटेड कुकम्बर पिकल्स बहुत मज़े के होते हैं। इसके अलावा किमची मैंने अभी रेसिपी अपलोड नहीं की, लेकिन इंशाल्लाह मैं वो भी जल्दी अपलोड कर लूँगी, वो भी आप बना के रख सकते हैं और वो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। फर्मेंटेड वेजिटेबल्स बन के बड़े मज़े की हो जाती हैं और आपके लिए अपना वेजिटेबल का कोटा पूरा करना बहुत आसान हो जाता है। सारक्राउट और पिकल्स के अलावा आप बीट कवास भी बना सकते हैं, और बीट कवास के अलावा आपने अपने लीमू जो है वो भी फर्मेंट करके रख लेने, और स्ट्रॉबेरीज़ के ऊपर से अगर आप उसके डंठल काट के रख लें, फ्रीज़ कर लें, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ होगी कि आपके पास रमज़ान में एक कॉन्स्टेंट सप्लाई लीमू और स्ट्रॉबेरी की होगी। मैं फिर बता दूं, इन सब की रेसिपीज़ आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी, और अगर आप प्रिपेयर्ड लेना चाहते हैं तो हमें आप ऑर्डर करके ये अपने घर डिलीवर भी करवा सकते हैं। आइंदा आने वाले दिनों में हम आपके साथ सहरी और इफ्तारी के मील प्लान्स जो हैं वो भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे, और ये चीज़ें आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान की भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफीक दे। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।